हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हमारी कोचिंग क्लास में मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर, हमने जब एडमिशन लिया था और हम क्लास में इंटर किए थे तब हमारे सपने बहुत बड़े थे, 90 प्लस और 95 प्लस स्कोर करने के। पेरेंट्स के भी सपने थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे सपने दूर जा रहे हैं, धुंधले होते जा रहे हैं। हम अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं? तो अपने आप को सबसे पहले अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई क्यों लाने हमें मार्क्स। यदि आपके दिमाग में इसका आंसर है तो दिमाग अपने आप उस दिशा में आपको लेके जाएगा। क्यों लाने आपको? आपके कैरियर के लिए आपको ये सब कुछ करना है, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए ये सब कुछ करना है, और अपने सबसे खतरनाक है अपने समाज में वो चीज है रिश्तेदार। उनके तानुस को बंद करने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए आपको करना है। दूसरा है इसमें हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं आप खेत में कस्सी लेके चले जाओ और खेत में खुदाई करने लग जाओ। यहाँ हार्ड वर्किंग का मतलब है कि सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के अपनी बुकों की खुदाई चालू कर दो। आप खुदाई का मतलब स्टडी करना है, फाड़ फूड़ के खुदाई मत कर देना। तो यहाँ पे आपको हार्ड वर्किंग बुकों के साथ करनी है, पढ़ाई के साथ करनी है, रात दिन एक कर देना आपको। तीसरा डिस्ट्रैक्शन, आपका ध्यान बहुत भंग होता होगा, इधर उधर की चीजों में मन लगता है लेकिन बुकों में नहीं लगता है। लेकिन आप रील्स चलाते रहते हो, आप यूट्यूब चलाते रहते हो और इधर उधर की बातें, दोस्तों से बातें करते हो फोन पे घंटों घंटों। तो उस चीज से ध्यान हटा के बुक को ही रील बनाना है, बुक की कोई दोस्त बनाना है और बुक पे के ही वीडियो देखने हैं। आपके सिलेबस के ही सब चीजें, बुक को सब भूल जाओ। दुनियादारी क्या है, सब कुछ को छोड़ के आपको अपनी बुक से प्यार करना है। उसके यदि आपने ये सब तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया तो फिर आपके पास आता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका प्लान क्या है। तो आपके लगभग अभी 3 मंथ्स एग्जाम के बच्चे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं कि सबसे पहले आपके सिलेबस में आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन से स्ट्रॉन्ग चैप्टर है और कौन से वीक चैप्टर्स है, उनकी एक लिस्ट बना लो आप अपने पास। और उसके बाद में आपको डेली टारगेट सेट करना है। डेली टारगेट का मतलब ये नहीं कि 2 आवर पढ़ना है, 3 आवर्स ना, टाइम नहीं। आपको टारगेट है कि 1 चैप्टर करना है, 2 चैप्टर करना है, इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर करना है, इसका ये करना है। आपको टारगेट सेट करना है, टाइम सेट नहीं करना। तो अपना टारगेट जब तक पूरा ना हो तब तक सोना नहीं चाहिए, रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, डेली का टारगेट पूरा करो। तीसरा, रिसोर्स आप कहां से पढ़ोगे। इसमें आप सबसे अपना क्लास होती है, जो नोट्स आपको इस क्लास में लिखाए जाते हैं वो पढ़ोगे। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए। तीसरा, सैंपल पेपर्स हो गए। और चौथा, एनसीईआरटी। इसके अलावा आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप दूसरे रिसोर्स की तरफ जाओ, तो आप इन 3 चीजों पे आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद में जो लिस्ट है सबसे लास्ट में, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। यदि आप सब कुछ कर लोगे और ये कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, मोरल डाउन रहेगा, आप गिव अप कर दोगे, तो आपको सब कुछ आते हुए भी कुछ नहीं होगा। आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आपको ये याद रखा, कैन डू इट, आई विल डू इट। और मिरर के सामने हमेशा जब भी आपको टॉयलेट करने जाओ और जाओ मिरर हो तो उतनी बार बोलना जितनी बार आपके सामने मिरर हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखेगा। और यदि आपको कुछ चीज आती भी नहीं तो कॉन्फिडेंस होता है वो इजी कर देता है, लेकिन यदि आपको आते हुए भी कॉन्फिडेंस लो है तो आप चीजों को गलत करोगे, आप सही नहीं कर पाओगे। मैं मेरा वीडियो कुछ पंक्तियों के, मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहता हूं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ के भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।